एक बार तो हमारा बहुत अच्छे से झगड़ा भी, बहुत ज़्यादा लेवल पे झगड़ा भी हुआ। मैं बहुत परेशान हो गई। बट फिर ध्यान ने मुझे ना परिस्थितियों को समझना और अपने आप को उस परिस्थिति में कैसे संभालना है, वो मैंने ध्यान में आके सीखा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता ग्रोवर, फरीदाबाद, हरियाणा से। मैं एक अध्यापिका हूँ और ध्यान में इंसान, मुझे लगता है, तभी आता है जब वो कुछ परेशानियों से, न सभी के लिए नहीं कहूँगी, जब कुछ लोग वैसे भी आ जाते हैं, पर मैं ध्यान में तभी आई जब जीवन में बहुत संकट आए। इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि मन नहीं करता था जीने का, बट बच्चे और जिम्मेवारियाँ कुछ गलत करने के लिए मन हमने आप को मानता नहीं था कि हमें कुछ गलत करना चाहिए। पहले भी परिवार में सबके जीवन में कुछ रहते हैं, क्योंकि जीवन है, जीवन में संघर्ष तो रहता ही है। तो फिर ऐसा हुआ कि घर में इतना ज़्यादा, मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में इतने ज़्यादा लॉसेस हो गए, जबकि अच्छा चल रहा था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा उतना हैप्पी नहीं रहती थी। घर चला गया, इनका काम बहुत डाउन हो गया, हम गाड़ी भी चली गई, हम लोग बिल्कुल रेंट के घर पे आ गए, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। मेरी मनस्थिति बिल्कुल ख़राब रहती थी। मैं वैसे भी अपने रिलेशन और अपने हस्बैंड के रिलेशन को लेते हुए भी आपस में मैं उतनी हैप्पी नहीं थी। पर धीरे धीरे मैं 2000 लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले मेरे को एक लिंक मिला कहीं से ऑडियो का। मेरी फ्रेंड ने, मेरी कलीग ने ही दिया, क्योंकि मेरे को परेशानी की वजह से सोच सोच के नींद नहीं आती थी। तो वो चंडीगढ़ की कोई भारती मैम थी, अब वो नहीं है इस दुनिया में। उनका 20 मिनट्स का या 15 मिनट का एक ऑडियो होता था, जिसको लगा के मैं सुनती थी और मुझे नींद आ जाती थी। तो इस तरीके से मेरे जीवन में आया। उसके बाद लॉकडाउन आया। मैं तो ये कहूँगी कि लॉकडाउन मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग लेके आया, क्योंकि उस लॉकडाउन में हमारे पास इतना टाइम होता था, अपने घर के काम करके सारा टाइम हम ध्यान कर सकते थे। तो कहीं से मुझे लिंक मिला, मैंने JTTP 12 ज्वाइन किया। जब JTTP 12 ज्वाइन किया, तभी मेरे को बहुत सारे मास्टर्स से, रामाराजू सर, दीप्ति मैम, सारिका मैम, सबसे मिलने, मतलब सुनने का मौका मिला। तो वहीं से मुझे सारिका मैम का भी लिंक मिला और मैंने रेगुलर, डेली जो कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में आई ध्यान को लेकर, वो 7 से 8 मैं ब्लेसिंग्स का मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें मैं करती थी। उसके अलावा भी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, तो बहुत सारे और भी ग्रुप हैं, BMC गुजरात, महाराष्ट्र, उसमें भी हम करते रहते थे। कि वो कहते हैं ना, जब नया नया बंदा कुछ सीखता है तो हर जगह सोचता है एक्सप्लोर करूं, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो हम सब जगह जाते थे। पर उसका एक मिरेकल जो मेरी लाइफ में, जिसको मैं कहूँगी हुआ, कि मेरे को होता था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। एज सच मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो ड्रिंक, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं करते थे कि मुझे परेशान करें, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर मैंने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की कि आप मत पिया करो या इसके लिए लड़ाई करी। पर ध्यान में आई तो सारिका मैम ने एक बार ऐसे बोला कि ना, आप लोग उनको मत बोलो कुछ भी, जो है जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये संकल्प डाल के बैठिए रेगुलर। तो मैं ये संकल्प डाल के बैठी। इसका परिणाम ये हुआ कि आज की डेट में, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम किया, और फिर मेरे हस्बैंड आज की डेट में 1 साल हो गया है, उन्हें ना वो ड्रिंक करते हैं, ना वो नॉनवेज खाते हैं। ये भी कह सकते हैं कुछ उनके ऊपर भी वो था, परेशानियाँ थी, जो भी जैसे भी, पर मेरे ध्यान करने से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो इतना परेशान रहते थे, उनको, मतलब वो मुझसे लड़ाई भी करते थे, ये क्या कमरा बंद करके बैठ जाती हो और ये करती। उन्हें एक्चुअली ये लगता था कि मैं ना कोई साध्वी बन जाऊंगी और ये ना कोई घर छोड़ ओड़ के ना चली जाए टाइप्स, जो मुझे समझ आया। बट फिर मैंने उन्हें समझाया। एक बार तो हमारा बहुत अच्छे से झगड़ा भी, बहुत ज़्यादा लेवल पे झगड़ा भी हुआ। मैं बहुत परेशान हो गई। बट फिर ध्यान ने मुझे ना परिस्थितियों को समझना और अपने आप को उस परिस्थिति में कैसे संभालना है, वो मैंने ध्यान में आके सीखा। पहले मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, बात बात पे रो जाती थी। अब पर ध्यान में आके मुझे पता चला कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो ये बच्चों का अपनी अलग एक जर्नी है, मुझे उसमें
इंटरफेयर नहीं करना। काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें सीखी। और इससे जब हम अभी तब पत्री जी थे, हम ऋषिकेश भी गए। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने एक बड़ा ऐसा ही ध्यान यज्ञ अटेंड किया था। तो मेरी बिटिया भी मेरे साथ ऐसे ही चली, चलो आप अकेले ऐसे कैसे घूमने जाओगे मम्मा, मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो मैं और मेरी फ्रेंड जिसने मुझे जोड़ा, मैं ये कहूँगी, उनका बेटा, हम चारों इकट्ठे गए। बच्चे तो मस्ती के लिए हमारे साथ गए थे, बट उसका ये हुआ कि मेरी बेटी भी फिर ध्यान करने लग गई। और अभी मेरा बेटा के लिए मैं ऐसे सोचती थी कि मेरा बेटा ध्यान नहीं करता, वो भी ध्यान में आ जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। फिर वो पढ़ता है अभी, तो कॉलेज जाता है। तो उसने एक दिन मुझे खुद बोला कि मम्मा आप मुझे कोई एक लिंक भेज दीजिए 10-15 मिनट का, ज़्यादा बड़ा मत भेजना, मैं भी आज ध्यान करूँगा। तो ये सब चीज़ें, चाहे मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, चाहे अपने बेटे के लिए कि वो ध्यान में आए, ये मैंने उनको डायरेक्ट नहीं बोला। ये चीज़ें मैंने अपने संकल्प में करके, जब मैं ध्यान में बैठी तब मैंने ये संकल्प डाला और मैंने किया। और जो वो रही बात मैंने अभी बताया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन का था, उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। और वो आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा आ गया है, क्योंकि अभी भी क्योंकि अभी फॉरगिवनेस चल रही है। और अब फॉरगिवनेस का जो हमारा कहते हैं, सारिका मैम कहती हैं कि 40 डेज़ का आप वो रेगुलर कीजिए और तो आपको फ़र्क पता चलेगा। 11-12 दिन किया और उसके बाद रेगुलर किया। कोशिश की कि मेरे हस्बैंड भी ज्वाइन करें, बट जैसा कि एक बात सारिका मैम की मुझे याद है, उन्होंने ऐसे ही, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी वो सेशन लेती है मैं हैंड रेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब और लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसी में ही हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो हमें कभी लगा ही नहीं कि सामने से कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। तो वो ये कह रही थी कि अगर वो आपको मना करते हैं ध्यान मत करो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो उसी तरह अगर आप उन्हें फोर्स करोगे कि ध्यान करो तो उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति का जो टाइम आता है वो आ जाएगा। और इसी कड़ी में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरी भाभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक डिप्रेशन की, और बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, एंग्जाइटी अटैक्स उन्हें आते हैं। और मैं बहुत कोशिश करी मैंने, आई थिंक सो जब से मैं जुड़ी हूँ, तो अभी आजकल चल रहा है फॉरगिवनेस सेशन, एक 3rd वाला मेरे सामने जो चल रहा है। तो उससे पहले भी मैंने उन्हें लास्ट ईयर भी लिंक भेजा था, पर वो नहीं करती। तो बस ऐसे ही फिर समझ आया कि जब जिसका सही समय आता है वो तभी वो उसको जुड़ पाता है। पिछली बार नहीं किया, बट इस बार मैंने जब उन्हें वो लिंक शेयर किया फॉरगिवनेस का, उन्होंने वो ज्वाइन किया। अभी पता चलेगा आगे क्या वो उनका इम्प्रूवमेंट है। पर हाँ, ऐसे ही कुछ और फ्रेंड्स को मैंने ऐसे इसके बारे में बताया, आप भी ध्यान करो। जैसे मुझे मेरे कलीग से मिला, मैंने भी अपने कलीग्स को बताया कि मेरे जीवन में इतना फ़र्क आया है, तो इसका लाभ हर कोई उठा सके। तो कुछ लोग तो ऐसे हंसने लग गए, अच्छा ऑनलाइन पे ज़ूम पे मेडिटेशन होती है तो कोई आपसे कोई चार्ज नहीं करते? दे कांट बिलीव कि ये कोई फ्री में कोई सेशन कोई करा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ विश्वास ही नहीं करता कि आज की डेट में भी कोई फ्री में चीज़ अवेलेबल होती है। वो विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है अभी तो करा रहे हैं, बाद में दे विल चार्ज समथिंग लाइक दैट। तो फिर और धीरे धीरे इसी तरीके से मेरे जीवन में इतना आया। और एक चीज़, हाँ, बच्चे मेरे बोलते कि ना, अगर मेरा को लगता है कि उन्हें लगता है कि मम्मा कहीं बिजी है, उनका टाइम है आज नहीं, उनको तो नहीं आपने ध्यान की क्लास नहीं मिस करनी, आपने वो करना है। क्योंकि या तो कहो मैं टीचर हूँ, या मम्मी लोगों की थोड़ी आदत होती है ना गुस्सा करने की, ये सामान यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों नहीं रखा, तो और घर में उन्हें डांट देना। तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मम्मा जब से आप ध्यान कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है, आपके अंदर इतना चेंज आ गया, अब आप हम पे शाउट नहीं करते हो, आराम से बात करते हो। द सेम थिंग मेरे जो स्कूल में मेरे कलीग्स हैं वो भी यही कहते हैं कि संगीता तुम्हारे व्यवहार में बहुत चेंजेस आए हैं। बट मुझे नहीं पता चलता, हाँ मुझे जो पता चलता है, मुझे यही पता चलता है कि मेरे अंदर एक चेंज आया है कि अब मैं परेशानियों को देख के परेशान नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि ये भी लाइफ का लेसन है। एक चीज़ और बोलूँगी लास्ट, कि आज मैं यहाँ इस जगह जहाँ आई हुई हूँ, हमारा जो कार्यक्रम है, इसके अंदर जो मेरे को एक चीज़ लगी कि मेरी टिकट आज कैंसिल हो गई। अभी हमारी थोड़ी देर में एयर टिकट है और वो कैंसिल हो गई। और मैं ऐसे सोच रही हूँ इसमें भगवान जी हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम आए, एक दिन पहले आ गए थे कि उड़ीसा आए हैं, सब घूमेंगे, तो सब बिल्कुल ही जैसे हम चाह रहे थे, सारे मंदिर के दर्शन या जो भी हमने घूमना था सब कर लिया टाइमली। बट अब मैं बहुत देर से 1-2 घंटे से मैं बहुत परेशान, मतलब बिल्कुल रोने वाली कि ये क्यों हो गया हमारे साथ। तो मैंने कहा भगवान जी अब ये
यूनिवर्स जो है हमें ये टेस्ट कर रहा है। सुबह से आप 2 दिन से 3 दिन से हमें यही कह रहे हो, जो करते हैं भगवान अच्छे से करते हैं, अब ज़रा सा झटका दिया तो बेटा तुम परेशान हो गए। तो इसीलिए इसमें भी कोई वो है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयरनेस में नहीं रहेंगे तो हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं और मैं शुरू से ही एक शाकाहारी रही हूँ, बट हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि अगर कोई जीव को हम अपनी थाली में परोस के खा रहे हैं तो कैसा लगेगा। तो उसी तरीके से अगर हमारे भी बच्चे हैं, अगर कोई हमारे बच्चों को भी इस तरीके से करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन माँ बाप पे मतलब कि जो चाहे जानवर खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा। ध्यान में आके मैंने संकल्प डाल के अपने हस्बैंड का तो नॉनवेज छुड़वाया, क्योंकि ये हमारे तामसिक भोजन हैं जो हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे ये चीज़ें हमारे ध्यान के मार्ग में अड़चन पैदा करती हैं। इससे आप ध्यान की जो आपकी प्रगति होती है वो प्रगति रुक जाती है। अब अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं, उसका हमारे शरीर पे यही असर रहता है कि फिर हमारे विचार भी वैसे आते हैं, हमारा मन भी वैसा रहता है। तो इसीलिए हमें नॉनवेज को थोड़ा सा क्या, नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, हमें सात्विक भोजन होना चाहिए और सात्विक विचार रखने चाहिए। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ध्यान अधूरा है। पत्री जी कहते थे कि ध्यान भी करना है और स्वाध्याय भी करना है, दोनों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है एक योगी की आत्मकथा, और सीतायान की पुस्तक मैं अभी पढ़ रही हूँ। सीता जी के बारे में है वो। हमने सभी ने रामायण तो पढ़ी है, पर सीतायान में हमारा सीता जी के बारे में उनकी क्या सोच थी, कैसे उनका सारा बताया हुआ है। और एक योगी की आत्मकथा में मैंने जब देखा कि जब सही समय आता है, आपका सही गुरु ने आपको मिलना होता है, वह उचित समय पे वो अपने आप जब प्रकट हो जाते हैं। उन्हें लगता है जब हमारा शिष्य तैयार है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उचित समय पर हमारे गुरु हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। धन्यवाद।